हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो अच्छे बने रहना है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का आज हमारा पार्ट 12 है। ऑलरेडी हमने 11 क्लासेस आपको इस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पे प्रोवाइड कर चुका हूं। आज हमारा डे 12 है, और आज की क्लास में हम एक स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आज की क्लास में हम डिटेल में समझेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के वेरियस केसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। बच्चे, जब आप सेशन को लाइक कर देते हो ना, तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आता है। लगता है कि बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं, है ना? बच्चे मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई वांट अ सपोर्ट थ्रू अ लाइक। प्लीज लाइक द सेशन। चलिए बच्चे, पेन और पेपर आप अगर निकाल लिए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। देखो बच्चे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आखिर ये होता क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? हम जानते हैं कि जब कंपनी दूसरे कंपनी के सिक्योरिटीज में पैसा फंड इन्वेस्ट करती है, शेयर्स डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट करती है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और उस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन होता है। तो जब इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या बोलते हैं उसको? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ओके, तो अगर वैल्यू बढ़ा, मार्केट वैल्यू अगर बढ़ा तब तो फायदा है, लेकिन वैल्यू घटा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटने से हमें लॉस होगा। तो उस होने वाले लॉसेस को मीट करने के लिए हम एक फंड बनाए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर बच्चे हमारे पास फंड नहीं है, तब लॉसेस होगा, तो लॉसेस को रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड। और यदि अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड है, तो इन्वेस्टमेंट के वैल्यू घटने से होने वाले लॉसेस को मीट करेंगे इसी फंड से। ठीक ना? फंड है तो फंड से मीट होगा, फंड नहीं है तो लॉसेस रिवॉल्यूशन के डेबिट में ट्रांसफर होगा। चलिए इनके वेरियस केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। लिखा है, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट। ये रिजर्व फर्म के प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है। वाई? टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बच्चे, एक होता है बुक वैल्यू और एक होता है मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट बैलेंस के असेट साइड में जिस फिगर पे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन है, लिखा हुआ है, उसको बुक वैल्यू कहते हैं। इन्वेस्टमेंट जितने प्राइस पे, जितने वैल्यू पे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है, उसको बुक वैल्यू कहते हैं। और अगर मार्केट में जो उस इन्वेस्टमेंट का प्रिवेलिंग प्राइस है, उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। तो जब मार्केट वैल्यू घट जाएगा तो उससे होगा हमें लॉस। उस लॉसेस को मीट करने के लिए हम ये फंड बनाए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। देखो देखो, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फर्म प्रॉफिट। व्हाई? टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट घटेगा, उसको मीट करने के लिए। At the time of admission of a partner, this reserve is treated as follows. Various cases से पहला केस है, when book value and market value of investment is same. जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, मतलब नो लॉस, है ना, तो फंड पार्टनर्स आपस में बांट लेगा। दूसरा केस है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कम है बुक वैल्यू से, तो फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज लेस देन फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये तीन केसेस यहां पे बन रहा है। और व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से। तो बच्चे, जब मार्केट वैल्यू
ज्यादा रहेगा तो कोई लॉस नहीं हुआ। तो ये वेरियस केसेस जो हैं इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करेंगे, और ये टॉपिक आपको न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझ में आएगा, वैसे डायरेक्टली समझ में नहीं आता है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। ये केसेस आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। ये केसेस बच्चे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है, कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि ए बी एंड सी, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बच्चे ए बी सी बिजनेस में पार्टनर है, ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 में। डिसाइडेड टू एडमिट डी फॉर 1/5 शेयर, मिस्टर डी बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। और जब डी आ रहा है तो डी के आने से पहले एबीसी के बैलेंस शीट का कुछ एक्सट्रैक्ट दिया है। क्या दिया है ये देखिए, इन्वेस्टमेंट दिया है 5 लाख, मतलब एबीसी के बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट 5 लाख है। और याद रखना इन्वेस्टमेंट का जो फिगर एसेट साइड आउटर कॉलम में रहे उस फिगर को बुक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 है। हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट का दाम फ्लक्चुएट कर सकता है, घट सकता है, फ्लक्चुएट में बढ़ना भी होता है, तो बढ़ने के लिए तो अच्छी बात है बढ़े तो, बट हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि अगर वैल्यू घट गया तो हमें उससे होगा लॉस। उस लॉसेस को मीट करने के लिए हमने एक फंड बनाया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितने का? 30,000 का। ओके, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का और फंड कितना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का। आगे लिखा है सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। बच्चे दीज आर द वेरियस केसेस, आपको 5 केसेस दिया है। इन वेरियस केसेस में आप क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे ये आपको करना है। आपको फिर से बता दूं, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। एबीसी पहले से प्रॉफिट 3:1 में बांट रहा है। मिस्टर डी नया पार्टनर आ रहा है कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। और जब डी आ रहा है उस समय एबीसी के बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, इन्वेस्टमेंट हमने किया है 5 लाख का और फंड है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 का। अब हमको जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो इस बेसिस पे करेंगे कि उसका दाम जो है मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग कंपेयर करके हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चन को नोट करिए बच्चे जल्दी से, जल्दी से नोट करिए। हो गया? सबने नोट कर लिया? चलिए नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम सॉल्यूशन की ओर मूव ऑन करें, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए सॉल्यूशन नंबर 38 क्वेश्चन का रहेगा। फ्रेश पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और हमको इसमें करना है जर्नल एंट्री। बट बच्चे याद रखना, आप जब जर्नल एंट्री करिएगा तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट ड्रॉ करके करिएगा। हम बिना फॉर्मेट के कर रहे हैं, आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करके जर्नल एंट्री के सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके। पहला केसेस देखो, पहला केसेस देखो, ऊपर का जो ये इंफॉर्मेशन है यहां से यहां तक का इंफॉर्मेशन, ये सभी केसेस के लिए कॉमन इंफॉर्मेशन है। जब हम एक केस को रीड करेंगे तो नीचे के केसेस से हमें कोई मतलब नहीं है, बट ऊपर के इंफॉर्मेशन ये सभी केसेस के लिए कॉमन इंफॉर्मेशन है। तो पहला केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये तो दिया है कि एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, डी आया 1/5 के लिए, जब डी आया तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इतना है, फ्लक्चुएशन रिजर्व इतना है, और बाकी कुछ भी जानकारी नहीं दिया। तो सवाल होगा सर कुछ भी में कौन सा जानकारी? तो हमें यह नहीं बोला गया कि उस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है, यह नहीं बताया गया। हमें इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू की जानकारी नहीं दिया गया। तो क्या करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू नहीं दिया गया तो हम एज्यूम करेंगे कि जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है, कोई भी लॉसेस नहीं हुआ। फिर सुन लो, पहले केस में कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। मान लो आपको और कोई जानकारी नहीं दिया कि उस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू क्या है, बस इतना ही जानकारी दिया, तो एज्यूम करना कि जो बुक वैल्यू है इतना ही मार्केट वैल्यू भी है। 5 लाख बुक वैल्यू है, 5 लाख मार्केट वैल्यू है, कोई लॉस नहीं। तो फिर क्या करेंगे, ये फंड जो है पार्टनर्स में बांट देंगे। किस में? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। चलिए बांटिए पहले केस के अकॉर्डिंग। रेशियो क्या था?
3:1 में 30,000 को। कोई भी फंड का बैलेंस पहले से क्या होता है बच्चे? कोई भी फंड का बैलेंस पहले से क्या होता है? क्रेडिट। जब बांटेंगे तो फंड को कर देंगे डेबिट। करिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर के कैपिटल का नाम, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000। इस 30,000 को हम बांटेंगे पार्टनर्स में 3:1 में। 3 2 5 1 6, 6 पंचे 30, मतलब कि 15,000, 10,000, 5,000 3:1 में बट गया। ऐसा लिखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व credited to partners capital account in old ratio। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, एक पहले केस का एंट्री बन गया। देखो पहले केस में हमारे कोई जानकारी नहीं दिया था किसके रिगार्डिंग, मार्केट वैल्यू क्या है, तो हम माने जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू होगा। बुक वैल्यू 5 लाख था, हमने एज्यूम कर लिया मार्केट वैल्यू 5 लाख होगा, मतलब नो लॉस। तो ये फंड पार्टनर से बांट दिए। दूसरा केस देखते क्या है। दूसरे केस में है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। सेकेंड केसेस में क्लियरली कहा है कि मार्केट वैल्यू 5 लाख है। हमने देखा मेरा बुक वैल्यू भी 5 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है। ठीक है, तो कहोगे सर जब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है तो कोई लॉस नहीं हुआ, ये फंड पार्टनर्स में बांट देंगे। सेम एंट्री होगा जो फर्स्ट केसेस में हुआ है। केस सेकेंड में सेम एंट्री होगा जो फर्स्ट केसेस में हुआ है, यही वाला सेम एंट्री। बट आप मत लिखना सेम एंट्री, आप एंट्री करना। आप एंट्री करना क्या चीज कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। ठीक ना, समझ में आया ना बच्चे? फर्स्ट केसेस में कोई जानकारी नहीं दिया तो हमने एज्यूम किया मार्केट वैल्यू वही है। सेकंड केस में क्लियरली कहा कि मार्केट वैल्यू 5 लाख है, तो हमने देखा कि बच्चे मेरा बुक वैल्यू भी 5 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, नो लॉस, तो ये फंड पार्टनर से बांट देंगे। तो जो हमने फर्स्ट केसेस में एंट्री किया था, वही एंट्री सेकंड केसेस में भी होगा, तो हमने लिख दिया सेम एंट्री। ये फर्स्ट वाला एंट्री यहां भी होगा, आप इस एंट्री को यहां पे कर देना। ठीक है, ओके। थर्ड केस देखिए। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस में है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,82,000। मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 4,82,000। तुरंत चेक करो, हमारा बुक वैल्यू कितना है? 5 लाख। अब मार्केट वैल्यू इस इन्वेस्टमेंट का हो गया 4,82,000 का। कितने का लॉस हुआ? 18,000 का। 5 लाख में से 482 माइनस कर लेंगे तो 18,000 का। तो देखो इन्वेस्टमेंट का दाम घट के 482 हो गया मार्केट वैल्यू, तो मतलब 18,000 से दाम घटा। मेरे पास फंड है 30,000 का, तो 18,000 का लॉस भी मैनेज कर लेगा और फिर भी अपने पास 12,000 एक्स्ट्रा बचेगा जी। कैसे? 5 लाख बुक वैल्यू था, मार्केट वैल्यू 482 हो गया, दाम घटा 18,000, हमारे पास फंड है 30,000, तो 30,000 के फंड में से 18,000 का लॉस कवर हो जाएगा, फिर भी तो 12,000 बचेगा। वो क्या करोगे? पार्टनर्स को बांट देंगे। चलिए एंट्री करिए, थर्ड केसेस का एंट्री करिए। लिखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? 30,000 का। इन्वेस्टमेंट का दाम कितना घटा? 18,000। टू इन्वेस्टमेंट, एसेट घटता क्रेडिट करते हैं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना घटा है? 18,000। फिर भी अपने पास 12,000 एक्स्ट्रा है, वो बांट दीजिए पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू
सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 12,000 को 321 में बांट दीजिए। 6,000, 4,000, 2,000। नरेशन लिखिए। एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व credited to partners capital account in old ratio। एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दी, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओके, हो गया, नोट कर लीजिए। 3 केसेस आपको बता दिए हैं, तीनों का एंट्री नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़े। केस 4 देखते हैं क्या है। केस 4, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,55,000, मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 4,55,000। ओके, बुक वैल्यू कितना है? 5 लाख, मार्केट वैल्यू हो गया 445, तो लॉस 455, लॉस कितना हो गया? 45,000 का। इसका और इसका डिफरेंस 45 का लॉस हो गया। हमारे पास फंड है 30,000, तो लॉसेस 30 तक का कवर कर लेगा फंड, फिर भी एक्स्ट्रा लॉस कितना है? 15,000 का। कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में। चलिए लिखिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 30,000। इन्वेस्टमेंट का दाम कितना घटा? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना दाम घटा? 45,000। अब कहोगे सर 15,000 से ज़्यादा लॉस हुआ, वो लॉसेस कहाँ चला जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000। नरेशन लिख लो। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट credited to investment account and excess charge to revaluation account। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का दाम घटा तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिए, और एक्सेस जो लॉस हुआ उसको रिवैल्यूएशन से कवर अप कर दिए, रिवैल्यूएशन में चार्ज कर दिए। ठीक है, अब सुनो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है ये पार्टनर्स में बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन को कर देंगे क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो लॉस है कितने का? 15,000 का, और 321 में बांटेंगे। 15,000 को 321 में बांटो तो देखो कितना कितना आ रहा है? 7,500, 5,000, 2,500।
लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। केस 4 नोट कर लीजिए। केस 4 नोट कर लीजिए। केस 4 में क्या था कि इन्वेस्टमेंट का दाम घटा था 45,000, तो हमारे पास फंड था 30,000 का, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000, टू इन्वेस्टमेंट 45,000 और 15,000 का लॉस रिवोल्यूशन में ट्रांसफर कर दिया, और ये रिवोल्यूशन का जो लॉस है ये पार्टनर्स में बांट दिए। 2 एंट्री बनेगा इसमें। नेक्स्ट केस 5 नोट करिएगा अब। केस 5 क्या कर रहा है? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,24,000, मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 5,24,000। तो डबल फायदा, सोने पे सुहागा। एक तो हमें फायदा हो गया, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिवोल्यूशन के क्रेडिट में जाएगा, ऊपर से ये फंड भी पार्टनर से बटेगा। ठीक ना? चलिए करिए। सबसे पहले फंड पार्टनर्स में बांट दीजिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 30,000 है। 30,000 है, पार्टनर्स में 3:1 में बांट दीजिए। 15,000, 10,000, 5,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में बांट दिए। ठीक है? ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 24,000। 5 लाख से 5,24 हो गया, 24,000 से दाम बढ़ गया। ये इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा, एसेट्स का दाम बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 24,000 और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 24,000। नरेशन लिख दीजिए। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हुआ? इंक्रीज किया। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये जो रीवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट है, अब इसको पार्टनर से बांट दीजिए। तो कर दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स में 3:1 में बांट दीजिए। 9,000, 6,000, नेक्स्ट 3, 2, 5, 1, 6, 24, 6 चौक 24, 12,000, 8,000, 4,000। गेन ऑन revaluation transferred to partners capital account। ठीक है? ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए 5वां केस। ओके, अब सारे केसेस को एक साथ नोट कर लो।
ठीक है, ये सारे केसेस एक साथ हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सारे केसेस को एक साथ। ठीक है, देखो पहले केस में हमारे पास कोई जानकारी नहीं दिया था, तो हमने क्या किया, पूरा फंड पार्टनर्स में ये 30,000 बांट दिए। तो पहले केस में हमने कर दिया IFR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। दूसरे केस में क्या था, दूसरे केस में मेरे पास इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 5 लाख था, हमने कंपेयर किया, बुक वैल्यू भी 5 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, मतलब नो लॉस, लॉस नहीं है। तो ये फंड पार्टनर्स में हमने क्या किया, बांट दिया, सेम एंट्री हो जाएगा, जो फर्स्ट केस का एंट्री है सेम एंट्री हो जाएगा सेकेंड केस में। थर्ड केसेस में क्या था बच्चे, थर्ड केसेस में मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 482, मेरे पास बुक वैल्यू था 5 लाख का, मार्केट वैल्यू हो गया 482, मतलब 18,000 का लॉस हुआ। तो मेरे पास फंड 30 का है, 18 का लॉस कवर करने के बाद भी हमारे पास फंड बचेगा 12,000, वो पार्टनर से बांट देंगे। तो एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 30, टू इन्वेस्टमेंट 18 और टू ABC में 12,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। फोर्थ केसेस में क्या था, फोर्थ केसेस में मेरा इन्वेस्टमेंट का दाम हो गया 4,55,000, तो दाम घटा 45,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट जितने से रिजर्व है 30,000, 15,000 का एक्स्ट्रा लॉस के लिए रिवेल्यूशन को डेबिट किए और बाकी इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट कर दिए 45,000 से। ठीक है, और इसके बाद फिर जो लॉसेस है वो पार्टनर से बांट दिए। फिफ्थ केसेस में क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ गया 24,000 से, इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ गया तो फंड का यूज नहीं हुआ, पहले फंड बांट दिए पार्टनर्स में, देन इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, एसेट बढ़ता है डेबिट, और रिवेल्यूशन को क्रेडिट कर दी क्योंकि गेन है, फिर ये रिवेल्यूशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में क्या किए, ओल्ड रेशियो में बांट दिए। तो ये आप सब एक बार नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको लिखने में बने। चलो बच्चे, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स ये केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड नोट कर लीजिए। केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, सबने 3 केसेस नोट कर लिया। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अब आप केस 4 नोट कर लीजिए, ये केस 4 है, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब केस 5 नोट कर लीजिए, ये केस 5, और एक साथ और ये एक साथ सारे केसेस। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे एक क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट किया। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन ना रहे हैं, उस बीच में अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे बेस्ड कोई केसेस आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको बताते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। देखो ये हमारा क्वेश्चन है कि X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31 मार्च 2024 was as follows. XY पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, और बैलेंस शीट में हमें क्या क्या दिख रहा है, लाइबिलिटीज है, असेट्स है, अमाउंट है। तो लाइबिलिटी साइड में हमें क्या क्या दिख रहा है, देखो क्रेडिटर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये दोनों लाइबिलिटीज है। कंटिजेंसी रिजर्व रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये जो है बच्चे ये रिजर्व है। ठीक है, इधर एसेट साइड में क्या दिखा है, करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसी का दूसरा नंबर डिफर्ड रेवेन्यू। ये क्या है, ये लॉसेस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है। नीचे कह रहा है दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, जेड नया पार्टनर आ रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो XYZ का 2:1 है। इट इज एस्टिमेटेड दैट क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग क्लेम जो है, क्लेम ये 10,000 है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 46,000। बुक वैल्यू कितना इन्वेस्टमेंट का 50,000 और मार्केट वैल्यू 46। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू एडजस्ट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का हमको जर्नल एंट्री करना है, तो आपको अच्छे से एंट्री सिखाते हैं, समझिएगा अच्छे से। देखो सबसे पहले आपके पास रिजर्व में क्या क्या है, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, ये दोनों जो रिजर्व है ये स्पेशल केसेस है। ये क्या है, स्पेशल केसेस।
इसके एंट्री जो होंगे डिपेंड करेगा इन दोनों के एंट्री केसेस पे कि हमारे पास वर्कर के साइड से क्लेम कितना आया और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है उस पे बेस। बाकी ये दोनों जो रिजर्व है कंटिजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, ये तो पार्टनर्स को आप बांट सकते हो। तो इन ये दोनों रिजर्व को बांटेंगे तो कोई भी रिजर्व का बैलेंस पहले से होता है क्रेडिट, जब बांटेंगे तो इन दोनों को कर देंगे डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर से बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। चलिए बांटिए, एंट्री करिए मेरे साथ साथ, फ्रेश पेज लीजिए। आप जब भी जर्नल एंट्री करिएगा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के करिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट 30-45। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कंटिजेंसी जब कितना था, कंटिजेंसी जब 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 45,000, ये 30,000 और ये 45,000 हो गया कितना 75,000। किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो 3:2। इन दोनों का सम 75,000 हुआ ना, 75,000 को 3:2 में बांटना है, तो हो गया कितना 45,000 और 30,000। ओके, नरेशन लिखिए। ट्रांसफर ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिए। तो बच्चे हमारे पास कंटिजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ये दोनों प्रॉफिट था, तो जब बांटे इन दोनों का बैलेंस पहले से क्रेडिट था, बांटे तो इनको कर दिए डेबिट। अब पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई कैपिटल क्रेडिट किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये पहला एंट्री हो गया आपका। बताइए फर्स्ट एंट्री में किसी को कोई दिक्कत है, फर्स्ट एंट्री में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। तो इस दोनों का हमने एंट्री कर लिया। अब देखिए इसके बाद हमारे पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना था 18,000। मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 का था। अगर वर्कर के साइड से क्लेम नहीं आएगा तो पूरे 18,000 पार्टनर्स को बांटेंगे और क्लेम आएगा तो क्लेम एडजस्ट करके जो एक्सेस होगा वही बांटेंगे। तो क्लेम के रिगार्डिंग नीचे पॉइंट दिया होता है, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम कितना है 10,000। हमारे पास फंड कितना है 18, क्लेम कितना है 10। फंड है 18, क्लेम कितना है 10, तो भी अपने पास 8,000 एक्स्ट्रा है, वो पार्टनर से बांट दीजिए। चलिए करिए, सॉल्व करिए सेकेंड केसेस का। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए सेकेंड एंट्री बनेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 10,000। बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 18,000 और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 10,000। 8,000 एक्स्ट्रा है, वो 8,000 पार्टनर से बांट दीजिए। टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू
वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और उस 8,000 को बांटेंगे कितना कितना आ जाएगा, 3:2 में 8,000 को 3/5, 4800, 3200। नरेशन लिखिए, एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। दो केसेस का एंट्री हो गया। ये दो केसेस के एंट्री हो गए, इसको नोट कर लीजिए। एक हमने कंटिजेंसी जब प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को बांट दिया, फिर WCR का केसेस का एंट्री कर लिए, दो केसेस के एंट्री हो गए, ठीक है। ओके, थर्ड केसेस क्या है, मतलब थर्ड नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला है। चलिए इसका भी एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास है 25,000 का। मेरे इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू है 46,000। तुरंत हम कंपेयर करेंगे, मेरे इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू 50,000 है और मार्केट वैल्यू 46 है। कंपेयर करने पे हम देख रहे हैं लॉस कितने का है, 4,000 का। फंड है 25,000। चलिए एंट्री करिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 25,000 टू इन्वेस्टमेंट का दाम कितना घटा है, 50 से 46 हो गया, 4,000। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4,000 और बाकी पार्टनर से बांट दीजिए ओल्ड पार्टनर्स में। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट। 21,000 जो बचा है उसको पार्टनर से बांटेंगे 3:2 में। 21,000 इंटू 3/5, तो कितना कितना हो जाएगा, 12,600 और 8,400। नरेशन लिख लीजिए, एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए हैं, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इसके बाद देखो, तो कंटिजेंसी रिजर्व का हो गया एंट्री, इन प्रॉफिट एंड लॉस कैश बैलेंस का हो गया, WCR का हो गया, IFR का हो गया। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बांटते हैं क्योंकि ये क्या है, ये लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटीज है। ओके, अब बांटेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये लॉसेस है, इसको बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और इस आइटम का नाम क्रेडिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
एक्स कैपिटल कितना था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर? 20,000 था, ठीक है, 20,000। ओके, अब क्या करना है? 20,000 को 3:2 में बांटना है। 12,000, 8,000। नेशनल लिख लीजिए, अकोमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। एक्यूमुलेटेड लॉसेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए ओल्ड रेशियो में। हो गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नोट कर लीजिए अब आप ये, ठीक है। देखिए इसमें हमें कहा था जर्नल एंट्री करने के लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का, तो ये सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था और ये लॉसेस था। मैंने इसका एंट्री कर दिया। ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जर्नल एंट्री क्वेश्चन के सॉल्यूशन का है। इसमें 4 जर्नल एंट्री बनेगा। हो गया? सबने नोट कर लिया? नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो बच्चे इस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केसेस को डिस्कस आपके साथ किया। इससे पहले क्लासेस हम क्या डिस्कस किए थे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और आज हम डिस्कस किए हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो हालांकि ये दोनों टॉपिक तो आपको चेंज इन पीएसआर में भी आया ही था। ठीक है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस बनेगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं कि कई सारे बच्चे हमसे कहते रहते हैं सर हमें आपका ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, आप कहाँ पे पढ़ाते हैं? आप ऑनलाइन तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें आपसे ऑफलाइन पढ़ने का मन करता है, फेस टू फेस पढ़ने का मन करता है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑफलाइन क्लासेस वाराणसी में चलता है। वाराणसी में लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। हमारे ऑफलाइन कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। आप गूगल पे, गूगल मैप पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, तो हमारे कोचिंग का एड्रेस आपको आ जाएगा। आप बनारस आएंगे, लंका पे रविदास गेट है, गेट के अंदर घुसते ही 50 मीटर 100 मीटर बाद बाएं साइड में लंका थाना है, और थाना के जस्ट बगल वाला बिल्डिंग मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन कोचिंग है। जिन बच्चे को भी ऑफलाइन पढ़ना है कॉमर्स रिलेटेड किसी भी कोर्सेस में, चाहे वो 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स हो, कोई भी बोर्ड हो, मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। 11th 12th के मल्टीपल बैचेज कोचिंग में चलते हैं। सुबह में 9 से 11 के स्लॉट में बैच अवेलेबल है, फिर शाम में 4 से 6 है, 6 से 8 है, 5 से 7 है, मल्टीपल बैचेज है 2-2 घंटे का। हाँ, कॉमर्स विथ अप्लाइड मैथ आपका है तो आपके लिए 3 घंटे का बैचेज अवेलेबल है। मैथ्स का क्लासेस भी कोचिंग में अवेलेबल है। जिन बच्चों को कॉमर्स विथ मैथ लिए हैं उनके लिए भी क्लासेस अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट के सेपरेट फैकल्टीज है, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस के, अप्लाइड मैथ के अलग अलग टीचर होते हैं। सारे फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं, सबके पास हाईली लॉन्ग टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, और उन टीचर्स के द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट हर साल अपने कंसर्न सब्जेक्ट में 95, 98, 99, 100 में 100 मार्क्स लाते हैं। यदि आप भी 100 में 100 लाना चाहते हैं, पर 95 प्लस लाना चाहते हैं, तो अभी बेस्ट ऑप्शन होगा कि ज्वाइन करें गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे हमारे यहाँ CUET का भी प्रिपरेशन होता है। आपको पता होगा कि 12th के एग्जाम के बाद आपको CUET का एंट्रेंस एग्जाम देना है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, चाहे BHU हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, उन यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए आपको CUET का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो उसका भी प्रिपरेशन गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में चल रहा है, और मल्टीपल बैचें अवेलेबल है। आप चाहो तो बोर्ड के साथ तैयारी कर सकते हो, बोर्ड का सिलेबस खत्म होने के बाद कर सकते हैं, या आफ्टर बोर्ड क्रैश कोर्स कर सकते हैं। हर तरह का बैच अवेलेबल है। विशेष जानकारी के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे जो CA का एग्जाम होता है, उसका पहला एग्जाम होता है CA फाउंडेशन का, उसका बैचेज भी हमारे कोचिंग में अवेलेबल है। जिन बच्चे को भी करना है आप ज्वाइन करिए।
हमारे कोचिंग का एग्जैक्ट एड्रेस है B30/74 रविदास गेट विशाल लंका थाना वाराणसी। और विशेष जानकारी के लिए कभी भी कोई भी दिक्कत हो या कोचिंग के लिए एडमिशन के लिए जानकारी हो या कोई क्वेश्चन में डाउट हो, आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। इसके साथ ही बच्चे, अगर आपने आज के वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, गुडविल एडु करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियोज अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और हाँ, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, लेक्चर समझ में आता है तो सपोर्ट करें चैनल सिस्टम को और कोचिंग सिस्टम को। इस वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए, उन तक भी कॉमर्स का सही कंटेंट पहुंच सके। ठीक है बच्चे, थैंक यू, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।